सो हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, आज का जो सेशन है ये स्पेशली जो आपके लोक सेवा आयोग से कुछ वैकेंसियों का जो अध्याचन लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, यूपीपीएससी में पड़ा है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी वो वैकेंसीज़ हैं, उनका क्या क्या, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और क्या कौन सी आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग काफ़ी जो भी स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। इस सेशन को अपने फ्रेंड तक या बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन जरूर करिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। तो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है आपके यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2020 में एसटीए और डीएचओ का कंबाइंड नोटिफिकेशन आया था 2020 में, और उन्हीं पोस्टों का अध्याचन फिर 21-22 में अध्याचन लोक सेवा आयोग को जा चुका। बट ड्यू टू एलिजिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन 2022 में नहीं आया। तो वो जो एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम था या उस पर जो कुछ स्टूडेंट कोर्ट भी गए थे, तो वो एलिजिबिलिटी का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है और अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग में पड़े हैं। बस आपका आरओ का लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और उसने पहले ही अपडेट दिया था कि आरओ के बाद कुछ वैकेंसीज और हैं जिसमें एग्रीकल्चर स्पेशल वैकेंसी भी है लोक सेवा आयोग से, तो उसकी वैकेंसी वो रिलीज करेगा। तो मे भी आपकी वैकेंसी नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी लास्ट है, उससे पहले आपको वैकेंसी मिल जाएगी देखने को ही। तो वो कौन कौन सी पोस्टें हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला है, सबसे बड़ा ये स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन रहता है और ये अवेयरनेस उतनी नहीं हो पाती है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा कौन सी पोस्टों के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन सी डिग्री किसके इक्विवेलेंट हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये वैकेंसीज़ हैं, इस बार क्या है कि आपकी एसटीए, डीएचओ एंड सब डिविजनल की पोस्टें, 3 पोस्टों का अध्याचन पड़ा है। तो कौन कौन सी पोस्ट है? डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका अध्याचन लोक सेवा आयोग को पड़ा है। कितने पोस्टों का पड़ा है? तो डीएचओ जो आपका है 2 या 3 सीटों का अध्याचन पड़ा है, प्लस आपका सब डिविजनल पोस्टों का 130-29 सीटों का अध्याचन अभी तक पहुंचा है। तो ये मत बोलना कि आपके पास कैसे इन्फॉर्मेशन आई है, ये आपको जब वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और पोस्टें हैं, बहुत सी स्टूडेंट को पता भी है ये सीटें, मैं नहीं करूँ, मुझे ही पता है, सबको पता है इसमें पोस्टों का अध्याचन है। जैसे आपको टीए का 3400 पता चल गया, वैसे वहाँ भी अध्याचन पड़े हैं 129-30 पोस्टों का जो यूजी लेवल वैकेंसी आने वाली है। और इसीलिए जो 4 अगस्त को आपका जो अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, यूपी गवर्नमेंट में हैं, और उन्होंने आपके जो एग्रीकल्चर के निदेशक हैं उनको लेटर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दूर करने के लिए एक लेटर दे दिया इक्विवेलेंट का कि ये डिग्री इसकी इक्विवेलेंट है। ये ऑलरेडी आपने देखा होगा, हर ग्रुप में आया होगा। ये 4 अगस्त को आया था, क्योंकि वो इसीलिए आया क्योंकि यूजी लेवल वैकेंसियाँ हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हॉर्टिकल्चर वाले कोर्ट में जाएंगे, फॉरेस्ट्री वाले कोर्ट में जाएंगे, होम साइंस वाले कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि यही होता है। और इसी वजह से वैकेंसी नहीं है, क्योंकि डीएचओ था पिछली बार, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर को मौका नहीं दिया गया था, जबकि ये गलत है। आपको मौका दिया जाना चाहिए, जो उसमें कंपटीशन को बीट करे उसको सीट मिलनी चाहिए। तो देखते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कौन कौन सी पोस्टें हैं। 3 पोस्टें हैं डीएचओ की, एसटीए एंड सब डिविजनल की। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला देखते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट कौन कौन सी आपकी डिग्री हो गई। तो बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें तो 2018 में आपके जो टीए की वैकेंसी आई थी उसी को लेके स्टूडेंट जो कोर्ट गए थे, और 12 जून को 2018 को कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि बीएससी एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम है यूजी वाले। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर या ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर एंड बीएससी होम साइंस जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 4 ईयर का प्रोग्राम, ये इक्विवेलेंट हो गया आपके बीएससी एग्रीकल्चर के। बीएससी एग्रीकल्चर ऑलरेडी हर जगह डिसिप्लिन में मांगा जाता था, चाहे वो टीजीटी पीजीटी में हो, चाहे डीएचओ में है, चाहे लोक सेवा आयोग की वैकेंसी हो, चाहे टीए हो।
जब टीए में भी एलिजिबल हो गए हॉर्टिकल्चर और जितने भी ये डिसिप्लिन को बता रहा हूँ, होम साइंस, फॉरेस्ट्री, फिशरी तक को अलाउ किए हैं टीए में, और आपका बीटेक एग्रीकल्चर भी अलाउ। तो इसी वजह से इस बार अगर लोक सेवा से जो भी वैकेंसी आती हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर वाला भी स्टूडेंट फॉर्म डालेगा, हॉर्टिकल्चर वाला भी डालेगा और फॉरेस्ट्री वाला भी डालेगा, होम साइंस वाले स्टूडेंट भी डालेंगे, जो 4 ईयर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनकी डिग्री। तो यूजी की जो इक्विवेलेंट डिग्री का प्रॉब्लम था ये हट गया कि बीएससी एग्रीकल्चर की ये सब इक्विवेलेंट है, इनको भी मौका दिया जाए। ये नहीं कि अगर बीएससी एजी लिखा है नोटिफिकेशन में तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा, इक्विवेलेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिस लेटर डाल के दे दिया है, निकाल के, जो आपके एग्रीकल्चर कृषि के निदेशक उनको डायरेक्टर लखनऊ में जिसका हेडक्वार्टर आप टी अगर देखते होंगे धरना बराबर वहाँ लोग जाते हैं। तो इक्विवेलेंट हो गया बीएससी एजी के सभी डिग्रियाँ ये। दूसरा क्या है कि पिछली बार मास्टर पे वैकेंसीज आई थी और मास्टर में भी डिफरेंट डिसिप्लिन में वैकेंसीज आई थी। कौन कौन सी डिसिप्लिन वैकेंसीज आई थी और उसमें भी लेके बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी को लेके प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। उसमें भी इन्होंने लेटर दे दिया है कि हर डिसिप्लिन में कौन कौन सा किसके इक्विवेलेंट हो गया। तो पहला आपका कृषि रसायन शाखा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ब्रांच, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ब्रांच में पिछली बार वैकेंसीज आई थी जो सॉइल साइंस में बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से आपका सबसे पहला एमएससी एजी इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये मेजर डिसिप्लिन है और यही डिग्री हर जगह मोस्टली चलता है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपके सॉइल वाटर कंजर्वेशन हो गया, ये डिग्री चलती है, ये हो गई। तीसरा आपका एमएससी एजी इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो ये अगर केमिस्ट्री ब्रांच में वैकेंसी आती है तो ये तीनों मास्टर वाले एमएससी एजी में कंसिडर होंगे, उस ब्रांच में फॉर्म डालेंगे, इसलिए इन्होंने क्लियरिफिकेशन दे दिया है। दूसरा आपका डिसिप्लिन कौन था, कृषि वनस्पति शाखा ब्रांच थी। इसमें कौन कौन सी डिग्री इक्विवेलेंट हैं, तो पहला आपका जीपीबी, वो तो पहले ही था। दूसरा आपका एग्रीकल्चरल बॉटनी। तीसरा आपका एमएससी एजी क्रॉप फिजियोलॉजी। चौथा है एमएससी फॉरेस्ट्री। तो ये 4 हैं जो आपके कृषि एग्रीकल्चर बॉटनी ब्रांच में हैं, और ये इनकी स्पेशल वैकेंसी पिछली बार नहीं थी, हो सकता है इस बार हो, लेकिन ये डेवलपमेंट में फॉर्म डालते हैं, डेवलपमेंट जो ब्रांच थी जो वैकेंसी आई थी। थर्ड आपका है एग्रोनॉमी कृषि शस्त्र शाखा। तो इसमें सिर्फ एक ही डिसिप्लिन है एग्रीकल्चरल आपका एग्रोनॉमी, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम जैसे पहले था वैसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्राइटेरिया को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर। नेक्स्ट आपका प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। प्लांट प्रोटेक्शन में आपके 2 ही आपके सब्जेक्ट आते हैं, पहला आपका पैथो, दूसरा आपका एंटोमोलॉजी। तो 2 डिसिप्लिन इसमें भी हैं, ये इक्विवेलेंट है एमएससी एजी प्लांट प्रोटेक्शन वैकेंसी के लिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉइल साइंस वाले में थी, और दूसरा डेवलपमेंट ब्रांच में कौन कौन से एलिजिबल होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट ब्रांच की जो वैकेंसी थी उसमें हर डिसिप्लिन ने फॉर्म डाला था, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे एक्सटेंशन का हो, चाहे जीपीबी का हो, चाहे किसी ब्रांच का। लेकिन कुछ ब्रांच जैसे हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म नहीं डाल पाए थे, तो हॉर्टिकल्चर वाले भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। एमएससी हॉर्टिकल्चर जिनकी वेजिटेबल में या फ्रूट में है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें कहीं आपका जिक्र नहीं। फॉरेस्ट्री का जिक्र है, क्रॉप फिजियोलॉजी का जिक्र है, लेकिन एमएससी हॉर्टिकल्चर के जो भी वेजिटेबल और फ्रूट साइंस वाले हैं उनको एसटीए में मौका नहीं मिलेगा। आप यूजी में बीएससी एजी के इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन मास्टर में एमएससी एजी के इक्विवेलेंट अभी भी नहीं। तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिएगा, आप ऑलरेडी आपने 4 अगस्त को देखा होगा एमएससी जो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल है और फ्रूट, उनको में भी मौका नहीं दिया जाए एसटीए में। हो सकता है अगर अब इसमें जो है जो नोटिस में मैं उसको बोल रहा हूँ, आप नोटिस अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, लेकिन आपके पास नोटिस होगी 4 अगस्त की नोटिस है यूजी में, लेकिन आप हो गए हैं। तो ये आपके एलिजिबिलिटी को इन्होंने एक नोटिस निकाल के क्लियर कर दिया है कि कौन सी डिग्री किसके इक्विवेलेंट है। ये नोटिस है, ये नोटिस 4 अगस्त का है। नेक्स्ट क्या है कि अब कौन कौन से इस बार ब्रांच में वैकेंसीज आने हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपको मिलेगी इस बार, मुझे लग रहा है यूजी की वैकेंसी हो सकता है ज़्यादा हो पीजी से। उसकी वजह, उसका रीज़न ये है कि डेवलपमेंट में पोस्टें अच्छी खासी हैं आपकी, जो डेवलपमेंट में है उसमें 129 या 30 का अध्याचन है, मुझे भी ये पता चला है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा कोई वहाँ है, सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है, जो मुझे पता चला है मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ये बहुत से स्टूडेंट को पता है। 129 या 30 पोस्टों का डेवलपमेंट में आपके सब डिविजनल पोस्टों पे है, और हॉर्टिकल्चर की 3 या 2 या 3 सीटें 4 सीटें आ जाएंगी, ये भी आपको
तो ये बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी हॉर्टिकल्चर, इन 4 या 5 डिसिप्लिन वालों को मौका, बीटेक एग्रीकल्चर वालों को, तो इनको मौका दिया जाएगा इन वैकेंसी में बैठने के लिए, जो आपकी सब डिविजनल की पोस्ट है। नेक्स्ट आपकी मास्टर में कौन कौन सी, जैसे पहला उसमें डिसिप्लिन आपका आता है एग्रोनॉमी वाला, सस्य शाखा वाली स्पेशल वैकेंसी थी, तो उसमें सेम एलिजिबिलिटी है, एमएससी एग्रोनॉमी वाले बैठेंगे। 3 या 4 या 5 सीटें, इस बार कम सीटें, पिछला 25 या 30 सीटें थी, 35 सीटें थी, कम सीटें हैं, 4 या 5 सीटों का अभी तक है, तो हो सकता है ये वैकेंसी ज़्यादा है। ये वैकेंसी आपको मिलेंगी देखने को स्पेशल एमएससी एग्रोनॉमी वालों के लिए। नेक्स्ट सॉयल साइंस वालों के लिए, तो आपकी भी वैकेंसी 10 से 12 जो भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वैकेंसी आएगी तो एमएससी सॉयल साइंस वाले को, सॉयल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वालों को, एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वालों को, एमएससी सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन वालों को मौका मिलेगा। नेक्स्ट आपकी क्या है कि प्लांट प्रोटेक्शन में पैथो और इंटमो में सीटें हो सकता है इसमें ज़्यादा हो, 15-20 सीटें जो भी हैं, अगर आती वैकेंसी तो इंटमो और पैथो वालों को इसमें मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी क्या है डेवलपमेंट ब्रांच, जिसमें पूरा एमएससी एजी एग्रीकल्चर किसी भी डिसिप्लिन में आप इसमें मौका, आप पिछली बार इसमें 250 या 300 सीटें इसी में थी अकेले डेवलपमेंट ब्रांच में, तो इस बार देखिए डेवलपमेंट ब्रांच में कितनी सीटें होती हैं। अगर डेवलपमेंट में ब्रांच में वैकेंसीज आती हैं तो एमएससी एजी आप हो, जो आप पहले से जो मेजर डिसिप्लिन थे वो इंक्लूड थे, अब इंक्लूड आपका फॉरेस्ट्री और क्रॉप फिजियोलॉजी, ये भी हो गया। अभी भी कुछ ब्रांच हैं एग्रीकल्चर के, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये इंक्लूड नहीं है। एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी एजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये ऑलरेडी इंक्लूड पहले से था। तो बहुत से, मैं एक्सटेंशन का हूँ और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पूछते मुझसे, तो अगर आप एक्सटेंशन के हो, एमएससी आपकी एजी एक्सटेंशन में, तो आप डेवलपमेंट ब्रांच में फॉर्म अप्लाई करोगे। डेवलपमेंट ब्रांच वाले सब डिविजनल ऐसा अपर जिला कृषि अधिकारी बन के बैठे, क्योंकि पोस्ट तो नहीं है वो, लेकिन हर जगह वैकेंट सीटें, उनको पोस्ट डायरेक्ट दिया गया, और अगर उनका सही करियर रहा, उन्होंने ग्रोथ किया, तो डायरेक्टर बनेंगे रिटायर। 4842 ग्रेड पे की नौकरी आपको, सेकंड ग्रेड की नौकरी आपको 2 एग्जाम दे के मिल रहा है। पहले इन्हीं वैकेंसी के लिए डीएचओ बनने के लिए स्टूडेंट को प्री मेंस देना पड़ता था, इस बार डीएचओ देने के लिए उसको सिर्फ एक एग्जाम, अगर वैकेंसी उसके साथ आती है तो 1 एग्जाम देना पड़ेगा, और वो भी किसके एग्ज़ाम पैटर्न, अगर जो आपका वो कृषि अभियंत्रण सेवा के पैटर्न पे हो गया। आपने नोटिस आई होगी, वो भी देखा होगा, 10 से 12 अगस्त को आई थी, उसमें 2 वैकेंसियों को उन्होंने दे रखा था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर्विस को और एग्रीकल्चर सर्विस को। एग्रीकल्चर सर्विस में क्या है, एग्रीकल्चर सर्विस में क्या है कि आपको मौका मिलेगा, 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 2 पेपर होंगे आपके, हो सकता है फर्स्ट सेकंड मीटिंग हो जाए। दोनों ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट में 125 क्वेश्चन, सेकंड में 125 क्वेश्चन। फर्स्ट में जो आपको 100 एग्रीकल्चर, 25 जीएस, सेकंड में आपको 100 एग्रीकल्चर एंड 25 हिंदी। तो हिंदी जीएस 25 क्वेश्चन दोनों पेपर में, और 200 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप सेकंड ग्रेड के सब डिविजनल ऑफिसर बन रहे हैं, और डीएचओ बन रहे हैं, और एसटीए बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ के। और ये जो आपको क्वेश्चन है, देखिए एग्रीकल्चर का डिसिप्लिन बहुत लेंदी है और बहुत ब्रॉड है, आप 1, 2, 3 महीने में इसको कवर नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हैं, हर एग्जाम का पैटर्न बहुत टफ हो रहा है, आपको एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन टफ बन के आ रहा है। तो इसके लिए क्या कि आपको 6 महीने मिनिमम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे से, वो डेली 5 से 6 घंटे और कंटिन्यूसली डेडिकेटेड हो, अगर आपको जॉब लेना। और जॉब की क्राइसिस ऑलरेडी आपको पहले से पता है। आप अगर पीएचडी भी कर रहे हैं, मास्टर भी कर रहे हैं, तो आपके पास दूसरा कोई सेक्टर बचा नहीं है। या तो आप प्राइवेट में टीचिंग की अगर सोच रहे हैं तो 30,000 35,000 पे झोला लेके या बैग लेके दौड़ने के लिए तैयार रहिए। अगर आप ज़िंदगी में सुख चाहते हैं तो आप मेहनत कर लीजिए, हो सकता है आपका हो जाए। और अगर आप एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए और नवंबर या दिसंबर में आपको वैकेंसी वो देखने को मिल जाए, उसमें भी एग्रीकल्चर इस बार रहेगा, 60 से 70 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव वो भी रहेगा, आप एक प्रिपरेशन से टीएस, टीए और डीएचओ सब तीनों चारों वैकेंसी को टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। और देखिए एग्रीकल्चर में क्या आपको आएगा, तो पहला पेपर में आपको हो सकता है एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, एक्सटेंशन और आपका इकोनॉमिक्स, ये देखने को। सेकंड क्या है, प्लांट साइंस, जीपीबी आपका हो गया, पैथो हो गया, इंटमो हो गया, ये सब आपके सेकंड में आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है पेपर। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको एग्रीकल्चर में जितने भी डिसिप्लिन आपने यूजी में पढ़े, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बहुत मेजर, आपको एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और डेयरी, इतने सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। ये सब्जेक्ट आपको
सबसे पहली बुक आपकी एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर न्यूरा सुंडा, दूसरी फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड अरुण कत्यायन, थर्ड ऑब्जेक्टिव आप अरुण कत्यायन को फॉलो करते आ रहे होगे। इन बुकों ये बुक आपके पास ऑलरेडी होंगी क्योंकि आपने यूजी पढ़ा और पीजी पढ़ा। कुछ आपके बीएससी के नोट्स होंगे, चाहे वो टीएनयू के हों चाहे एग्रीमून के हों। अगर आप कॉलेज से हो तो हिंदी वर्जन भी इन सभी बुकों के अवेलेबल हैं, हेमराज सुंडा के और अरुण कत्यायन के। और ये 3 बुकें होंगी, अरुण कत्यायन की आपको हो गई, हेमराज सुंडा की होगी, प्लस एसआर कांतवा के बाद आपकी एक बुक और है मार्केट में अवेलेबल है, एसके ऊंझा की बुक है बौद्धिक प्रकाशन की, जिसमें उन्होंने करंट को भी ऐड किया। वो इलाहाबाद से आती है, वो बुक आप ले लीजिएगा, एग्रीकल्चर का है। नेक्स्ट आपको शिल्पी के टीजीटी पीजीटी के नोट्स मिल जाएंगे, उस बुक को आप ले लीजिएगा। वो आपके लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आप आर के शर्मा को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक वो भी है। सबसे अच्छा मेरा आपको ये है। उसके बाद आप टीएनयू के नोट्स निकाल लीजिए जो बेसिक कोर्सेज के, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन का ही निकाल लीजिए, एक बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमी का निकाल लीजिए, एक हॉर्टिकल्चर का फंडामेंटल निकाल लीजिए, सॉइल साइंस का फंडामेंटल वाला आप निकाल लीजिए, फंडामेंटल वाले आप निकाल लीजिए क्योंकि फंडामेंटल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पैथो का फंडामेंटल निकाल लीजिए, एंटमो का फंडामेंटल निकाल लीजिए। अगर आप नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी एस आर रेड्डी की बुक ले लीजिए, जिससे आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का बेसिक चीज़ें कवर हो जाए और वीड मैनेजमेंट ये सब चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। दूसरी बात एहसान गुप्ता की हॉर्टिकल्चर लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और डेयरी को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पैथो इंटमो की आप अगर बुक नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, एक्सटेंशन की बुक नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की और डेयरी के नोट्स आप निकाल लीजिए टीएनयू के। उसके बाद ये जो बुकें हैं ये सफिशिएंट इतनी। और अगर कहीं आप ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो अभी बहुत सी कोचिंग स्टार्ट करेंगे, उसकी 6 कोचिंग से लेकर